हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। थोड़ा सा कंट्रोलिंग का वन शॉट आने में डिले हो गया, उसके लिए अपोलोजाइज। ये पहले आ जाना चाहिए था, बट हम लोग ये पीवाईक्यू सीरीज में थोड़ा सा हो गया। आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड द फर्स्ट 6 चैप्टर्स पीवाईक्यूज। मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी वीडियो अपलोड रिकॉर्ड कर दिया है। ये जब भी वीडियोस आ रहे होंगे उसके साथ साथ पैरेलली बहुत वीडियोस, मतलब आपको बता दूं तो इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में मैंने एक डेफिनेशन याद करानी है मेरे को। ये है मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस। कि सर मैंने एक्चुअली सपोज 1000 यूनिट्स बनाए हैं, बट ये जो मैंने 1000 यूनिट्स बनाए हैं इसको मुझे कंपेयर करने हैं अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स यानी कि मेरे बेंचमार्क। कि सर जो हमने प्लानिंग में टारगेट सेट किया है, सपोज माय टारगेट वाज 1500, तो सर 1000 मेरा एक्चुअल हुआ, टारगेट था 1500, तो 500 जो मेरे कम यूनिट्स बने इसको हम मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं डेविएशंस। हमें सिर्फ डेविएशंस को फाइंड नहीं करना चैम्प्स, उन डेविएशंस पे हमें लेने हैं करेक्टिव एक्शंस। वी नीड टू मेक श्योर कि ये जो 500 यूनिट्स कम बने हैं वो क्यों बने हैं और उसको हम कैसे आगे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा कंट्रोलिंग का मतलब। अब इसलिए इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म्ड है एज पर दी प्लान। जो भी मैं प्लान कर रहा हूं उसके हिसाब से मेरे टारगेट्स अचीव होने चाहिए। तो कंट्रोलिंग इज नथिंग बट जो हमने प्लान किया है क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके कुछ फीचर्स है। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड। भाई हम कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? मेजर्स द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज है उसको हम दो ई इफेक्टिव का मतलब अगर आपने पूरे बीएसटी में तक समझा तो यही कहता है कि जो भी मेरा टारगेट है, गोल है, उसको टाइम पे अचीव करूं। और एफिशिएंट का मतलब है अपने रिसोर्सेज को मैं ऑप्टिमम यूटिलाइज करूं। एफिशिएंट का मतलब है चीजों कैसे अचीव करो ऑन टाइम, और एफिशिएंसी का है रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करो। अब सर इट्स परवेसिव। परवेसिव का मतलब इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। सर कंट्रोलिंग हर कोई बंदा करता है, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, ऑपरेशनल लेवल हो, इट इज एप्लीकेबल एट ऑल द लेवल्स। दूसरा, फिर कंप्लीट्स वन साइकिल, तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने अभी एक एग्जाम का प्लानिंग कंट्रोलिंग किया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर चलता रहेगा। फिर लाइफ में सीए, फिर उसके आगे जर्नी खत्म नहीं होने वाली। ये हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहेगा। अब इस चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंस, कंट्रोलिंग का प्रोसेस, और तीसरा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इंपॉर्टेंस। ध्यान देना क्या से समझा रहा हूं। पहला है अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हम कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं कि जो मेरा प्रोग्रेस है वो एक्चुअली हुआ है कि नहीं। द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यस, क्या जैसे सोचा है क्या वैसे हो रहा है। और अगर कोई भी तरीके की गड़बड़ हुई है तो उसको हमें क्या करना चाहिए? ठीक, फाइंडिंग डेविएशंस, उसी का हम लेंगे करेक्टिव एक्शंस। इसका एक सिंपल की लाइन और बता देता हूं, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑन राइट ट्रैक। कि डेविएशन मतलब हम भटक गए हैं, उसको फिर से ठीक कर दो, हम ट्रैक पे आ गए। तो ये कंट्रोलिंग का और गोल कैसे अचीव करते हैं? भाई कोई भी डेविएशन है हम उसके अगेंस्ट क्या लेंगे? करेक्टिव एक्शन। तो मतलब हम ट्रैक के बाहर गए तो फिर से खुद को किस पे ले आएंगे? फिर से खुद को किस पे ले आएंगे? ट्रैक पे। डन। अब नेक्स्ट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जो हमने स्टैंडर्ड, जो हमने बेंचमार्क सेट किया, सही। एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ना, मैं बहुत सारे वीडियो शूट कर रहा हूं। मैं दिन के ऑलरेडी अभी तक 2 पीवाईक्यूज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो शूट कर चुका हूं।
अब मेरी टीम मुझे बोलती है, मेरे साथ एक निहारिका की टीम है जो मतलब निहारिका रिकॉर्ड एडिटर है, वो दो मिलकर पीछे से बैकएंड देखते हैं। अब मुझे बोलते हैं गिरीश सर आप 10 वीडियो शूट करो आज। मैं नहीं कर सकता, तुम स्टैंडर्ड हमें देखना चाहिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। हाँ सर आप बोलो 4-5 वीडियो, यस वी नीड टू जज द एक्यूरेसी कि जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो एक्चुअल में अवेलेबल है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। तो ये दो कीवर्ड जजिंग द एक्यूरेसी में वी नीड टू रिव्यू एज वेल एज रिवाइज। हमें हमारे स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करते रहना, रिवाइज करते रहना एज पर दी चेंजेस हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट। मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हुआ उसके हिसाब से हमें अपने स्टैंडर्ड चेंज करने पड़ेंगे। गिरीश सर नॉर्मली 2-4 घंटे ही पढ़ाते, 4-5, पर बोर्ड्स का टाइम है तो अभी 10-12 घंटे काम कर रहे हैं बिकॉज आई नीड टू रिवाइज। मेरा स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट सब मेकिंग, ये तो भाई सबसे बढ़िया पॉइंट है। कुछ नहीं आया तो ऑप्टिमाइजेशन में रिड्यूस वेस्टेज लिख देने का। क्यों? हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज किस हिसाब से हो, एज पर दी प्री डिटरमाइंड। अब इसका देखो आप लॉजिकली कंटेंट लिखोगे ना बैठेगा। इट रिड्यूसेस स्पॉइलेज एंड वेस्टेज। क्यों? बिकॉज एवरी एक्टिविटी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जितनी भी मेरी एक्टिविटीज है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, टू अचीव व्हाट, द प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सर कितना सिंपल पॉइंट था, हो गया। सर अब आगे देखते हैं फैसिलेट। सर जितने भी हमारी एक्टिविटीज है, जितने भी हमारे सबके एफर्ट्स है, हम एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, दैट इज अचीविंग व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कि भाई कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए, डिपार्टमेंट इंडिविजुअल्स। क्योंकि सारे डिपार्टमेंट सारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं वही प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के लिए, तो सबके एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, प्री डिटरमाइंड। इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। यहां पे हम हमारे एम्प्लॉयज में डिसऑनेस्टी को मिनिमाइज कैसे करते हैं, उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं। क्या मिनिमाइज कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द डिसऑनेस्ट बिहेवियर। अगर आप अपने एम्प्लॉयज के हर एक्टिविटी पे क्लोज चेक रखते हो, जैसे आपके पापा मम्मी आपकी हर चीजों पे नजर रखते हैं, तो बात तो सही है, हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, मम्मी पापा को एक हाथ से नहीं, वो बन रहे हैं क्योंकि वो प्रिटेंडिंग है, दे नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग। सो डिसऑनेस्ट बिहेवियर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलिंग है। कीवर्ड याद रखिएगा, मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर एंड अ क्लोज चेक। एंड एम्प्लॉयज, लास्ट एम्प्लॉयज इंप्रूव मोटिवेशन। अगर एम्प्लॉयज को पहले से ही पता चल जाए स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क जिसके थ्रू उनके परफॉर्मेंस को मेजर होगा। देखो बताओ, मेरा भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो कंट्रोलिंग है, मेरा एक सपना एक विजन है कि मैं, विजन सिंपल है कि जो ईपी का हाईएस्ट वॉचिंग गया था उसको मुझे ब्रेक करना। अब होगा नहीं होगा पता नहीं, और मेहनत उस तरीके से। तो अब वो मेरा बेंचमार्क है। अब अगर वो बेंचमार्क के अचीव करने के लिए मोटिवेटेड हूं और गलती से मैंने उसको ब्रेक कर दिया तो यस मुझे पता है, आई वुड बी रिवॉर्डेड, आई वुड बी अप्रिशिएटेड। मैं पैसों के रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहा, अप्रिशिएशन मिलेगा, लोगों से मिलेगा, हाँ कि आपने बीएससी बढ़िया पढ़ा, मैं तो उतने में खुश हूँ। तो दैट हेल्प्स इन मोटिवेशन। तो ये थे सारे के सारे आपका इंपॉर्टेंस। फिर से देखना तो पीछे थोड़ा सा करके 2x स्पीड में देखना, काम हो जाएगा, सारे कीवर्ड्स बता दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जब भी हम बात करते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग तो कुछ चीजें याद रख लेना, दे आर इनसेपरेबल। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलेटेड है। अगर हम बात करें सबसे पहले प्लानिंग की, तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू। एंड कंट्रोलिंग अभी हमने देखा, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड फाइंडिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। इसलिए एक लाइन बोली जाती है, मैंने यहां लिखी है कि प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। मैं प्लान कर रहा हूं बट अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा तो मीनिंगलेस है। एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। भाई कंट्रोलिंग की शुरुआत ही होती है एक्चुअल स्टैंडर्ड्स के साथ। अगर मैंने स्टैंडर्ड्स ही नहीं बनाए तो मैं कंट्रोलिंग क्या करूंगा, तो कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग।
ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स ही सेट नहीं होंगे, वी हैव नथिंग टू कंट्रोल। एक बहुत भयंकर लाइन सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव। प्लानिंग क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव। बट कंट्रोलिंग है इवैल्यूएटिव। जैसे डॉक्टर बताता है ना कि सिंग डिंग डिंग ये ले लेना, ये दवाई ले लेना, सर आपको हेल्दी होना है, सब चीजें दवाई ले लो, प्रिस्क्राइब कर दिया। अब मैंने दवाई ली, हाँ रिजल्ट दिख रहा है, तो कंट्रोलिंग बताता है इवैल्यूएटिव। अगेन प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। दूसरा, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। क्लियर? क्योंकि हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, और कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि जो भी मैंने कोर्स ऑफ एक्शन सोचा है, क्या उस कोर्स ऑफ एक्शन को आप अचीव कर पा रहे हो क्या। डन। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं क्या कुछ वर्ड्स रह गए। इंटर कंट्रोलिंग, इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग, इंफॉर्मेशन। अब प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट इजियर, कि आप अगर लॉजिकली प्लान करते हो तो कंट्रोलिंग करना इजी, क्योंकि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग, इंफॉर्मेशन। गाइस, आज आपने कंट्रोलिंग की तो आपको पता चलेगा ना कि आगे आपको प्लानिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। प्लानिंग इज ये इंटेलेक्चुअल है and prescribe appropriate course of action, checks whether decision taken. That's why planning is prescriptive, controlling is evaluative. अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बनता है कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग while controlling is backward looking. Comment on this statement. This statement is partially correct. क्या बोला? प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग। ये स्टेटमेंट कैसा है? पार्शियली करेक्ट। अब हम बात करें प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, तो ये हो गया फॉरवर्ड लुकिंग। वैसे ही जब हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं, वो हो जाता है बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि सर हम चेक करते हैं कि जो मेरा एक्चुअल है वो एज पर प्लान है कि नहीं, और अगर नहीं है तो हम क्या लेंगे? करेक्टिव एक्शन। पर हम बात करें तो प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग होता है। क्यों? वी लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक टू मेक न्यू फ्यूचर प्लान्स। हम हमारी पुरानी गलतियों से सीखते हैं और उससे आगे की प्लानिंग करते हैं। अगेन सर कंट्रोलिंग बैकवर्ड तो समझ आया, फॉरवर्ड क्यों? गिरीश सर अभी तो एंड में मेरे प्यारे बालकों हमने पढ़ा ना, कंट्रोलिंग में लास्ट चीज क्या लेते हैं? वी टेक करेक्टिव एक्शन। ये क्या हो गया? फॉरवर्ड लुकिंग। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं ये। इसलिए इस अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। ये स्टेटमेंट करेक्टली है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट। जो हम फोरकास्ट करते हैं किसके बेसिस पे? पास्ट मिस्टेक, तो ये क्या हो गया? बैकवर्ड लुकिंग। अगेन कंट्रोलिंग इज लाइक पोस्टपोन्ड और पास्ट एक्टिविटी डेविएशन, तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड तो हुआ, बट हम कंट्रोलिंग में क्या कंसिडर करते हैं? करेक्टिव एक्शंस। इसी के साथ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे स्टैंडर्ड्स मतलब बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैं मेजर करूंगा। अब ये स्टैंडर्ड्स दोनों तरीके के हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम नंबर्स में मेजर करें। बट एक चीज याद रखना, हमारे स्टैंडर्ड्स रियलिस्टिक होने चाहिए, हमारे स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, विच कैन बी चेंज। याद रखना, विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस हैपनिंग। हम अपने स्टैंडर्ड्स को किसके हिसाब से चेंज करेंगे? चेंजेस हैपनिंग इन द एनवायरमेंट। मेरे आसपास के एनवायरमेंट में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से हमें क्या चेंज करना है? स्टैंडर्ड्स। अब नेक्स्ट है मेजरमेंट। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। A measurement should be objective
एंड रिलायबल, कि मेजरमेंट इसलिए करो कि कुछ ऑब्जेक्टिव हो। अब मेजरमेंट कैसे कर सकते हो, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग, एवरीथिंग। और परफॉर्मेंस मेजर करना इजी हो जाता है जब इट इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स, मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स जिसमें स्टैंडर्ड्स मैंने सेट किए हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड्स केजी में है तो परफॉर्मेंस केजी में, वो लीटर में है तो लीटर में। इससे मेजरिंग करना, कंपैरिजन करना इजी होता है। अब याद रखना, अलग अलग जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, या सैंपल चेक कर रहे हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये सब एक तरीका है ऑफ मेजरिंग व्हाट, एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, कंपेयरिंग, कि अब हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल को स्टैंडर्ड्स के साथ, जिससे इजीली हमें एक पॉइंट मिलता है जिसे हम बोलते हैं डेविएशन। बस थर्ड स्टेप में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में हम कहां आके रुक जा रहे हैं, वी नीड टू फाइंड डेविएशन। भाई डेविएशन आ गए, अब इन्हीं डेविएशन को हमें करना है एनालाइज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे कंट्रोलिंग प्रोसेस का। जब हम एनालाइज डेविएशन की बात करते हैं तो दो चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी बालों को। पहला है सीपीसी, दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या बोला मैंने, पहला सीपीसी, दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब सर सीपीसी क्या बोलता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब मैं कोचिंग क्लास चला रहा हूं, सपोज मैं एक बिजनेस चला रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे मेरे एक लेबर कॉस्ट है 10 लाख का, एक कुरियर कॉस्ट है 100 रुपए का। लेबर कॉस्ट 10 लाख से 12 लाख हुआ, 20% का इंक्रीज। पोस्टेज 200 से 600 हो गया, 300% इंक्रीज, 200%, 400%, 200% इंक्रीज। सर परसेंटेज वाइज देखें तो पोस्टेज, पर बिजनेस के लिए की एरिया कौन सा है, लेबर। हम यहां पे हर चीजों पे नहीं देते। तो एक शायरी जैसा एक लाइन है इसमें बीएसटी में, इट इज नाइदर इजी नॉर इकोनॉमिकल। क्या बोला, नाइदर इजी नॉर इकोनॉमिकल टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो क्या करूं, हमें करना चाहिए सिर्फ KRA, 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 यानी की रिजल्ट्स एरिया। Neither economical nor easy to keep a check on each and every activity. फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ की रिजल्ट्स एरिया। इसके बाद दूसरा आता है मैनेजमेंट एक्सेप्शन, कि अ मैनेजर who attempts to control everything may leads to control nothing। आप बच्चों को अपना पूरा कंट्रोल करने जाओगे, हो सकता है कुछ भी ना कर पाओ। तो हमें यहाँ पे एक रेंज बना देनी है कि अगर मेरा लेबर कॉस्ट 2% तक बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं, 2 से ज्यादा बढ़ेगा तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिविएशन। क्या है, हद से ज्यादा का डिविएशन है, और उसी पे हम लेंगे कंट्रोल। तो इसमें भी लाइन है, अ मैनेजर हु कंट्रोल्स एवरीथिंग may leads to control nothing। क्या करो, एक रेंज तक जाने दो, उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, अब इसके बाद हमें फाइनली लेना है करेक्टिव एक्शन। एक करेक्टिव एक्शन का इंसाइट में टेबल दिया है, मैं आपको बुक से देख के ही बना रहा हूं, प्लीज ये देख लो, ये एग्जाम में आ सकता है। डिफेक्टिव, तो अगर डिफेक्टिव मटेरियल है तो हमें डिफेक्टिव मटेरियल में हमें क्या करना चाहिए, चेंज द क्वालिटी। मैं एनसीईआरटी से बुक से ही देख के आपको लिख रहा हूँ, प्लीज ये लिख लो, एमसीक्यू आ सकता है। दूसरा है हमारा डिफेक्टिव मशीनरी है, तो मशीन को क्या कर दो, रिपेयर, नहीं हो रही तो रिप्लेस। एक बार देख लो क्या रिकॉर्डिंग सही हुई है। फिर नेक्स्ट है ऑब्सोलेंट है, तो अपग्रेड कर दो मशीन को। डिफेक्टिव प्रोसेस है तो मेक द चेंज। जो भी डिफेक्ट है उसको रिमूव करने का सिंपल तरीका है, या तो निकाल दो या नया ले आओ या उसको ठीक कर दो। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा आप लोगों का कंट्रोलिंग चैप्टर खत्म किया, बहुत जल्दी था। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है चैप्टर 9 का बहुत ही जल्द। सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय।